साथियों, पीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछे जा रहे थे कि सर हमें पीजीटी में किस तरीके से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना है, हमें एमए किस सब्जेक्ट से करना चाहिए जिससे हम पीजीटी के लिए एलिजिबल हो सकें। साथियों, बहुत बार होता क्या है कि हम अपना एमए भी कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भी हम पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं रह पाते हैं। तो साथियों, हमें किस तरीके से सब्जेक्ट का चुनाव करना है आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए कंप्लीट वीडियो देखना होगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं कि हमें एमए में किस तरीके से सब्जेक्ट का चुनाव करना होगा। हमने बीएससी किया है या फिर हमने बीए किया है, अब हमें पीजीटी के लिए किस तरीके से अपने सब्जेक्ट लेने हैं। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट की, हिंदी की। साथियों, यदि आपको हिंदी का टीचर बनना है और आपने अपना बीए किया है, बीए में आपके पास हिंदी था लेकिन आपने संस्कृत नहीं लिया था, तो अब आप पीजीटी के लिए किस तरीके से एलिजिबल हो सकते हैं। तो साथियों, आपको यदि हिंदी का टीचर बनना है तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि आपके पास बीए में क्या होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए और संस्कृत होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको एमए अपना हिंदी से करना होगा, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। किसके लिए? पीजीटी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे हिंदी से। अब यदि आपके पास ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं था, सिर्फ आपके पास हिंदी ही था, अब क्या होगा इस केस में? तो साथियों, इसमें दो तरीके हैं। तो पहला तरीका यह है कि आप अपना सिंगल सब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं, तो उसमें आपका 3 साल लगेगा। दूसरा आपके पास ऑप्शन यह है कि आप अपना सिंगल सब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हैं, अपना संस्कृत से एमए कर सकते हैं। उस केस में आपका एमए 2 करने होंगे, एमए हिंदी से भी और एमए संस्कृत से भी। यदि आप ये कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे पीजीटी के लिए, हिंदी से आप अपना पीजीटी भर सकते हैं। तो हिंदी का आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं साथियों इकोनॉमिक्स से। यदि आपको इकोनॉमिक्स से अपना पीजीटी के लिए एलिजिबल होना है तो उसके लिए आपने अपना बीए किया हुआ हो इकोनॉमिक्स से और उसके बाद में आपने अपना क्या किया हुआ, एमए किया हुआ हो इकोनॉमिक्स से, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे पीजीटी के लिए। बहुत बार क्या होता है कि हमने बीए नहीं किया है, हमने बीकॉम किया है, उस केस में आपको क्या एमए करना पड़ेगा आपको इकोनॉमिक्स से, तब आप एलिजिबल होंगे? तो ऐसा नहीं है। यदि आपने अपना बीकॉम किया है इकोनॉमिक्स से और उसके बाद में आपने क्या किया है, एमकॉम किया है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, पीजीटी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं साथियों, जैसे आपने बीएससी किया है, बीएससी आपने किया है, अब आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है, आपको पीजीटी के लिए एलिजिबल होना है। अब आप क्या करना चाहते हैं, एमए करना चाहते हैं। तो साथियों, सपोज दैट जैसे आपने बीएससी किया और बीएससी में आपके पास मैथ्स, साइंस, केमिस्ट्री थी, आपके पास और कोई और सब्जेक्ट थे, तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे आपके पास मैथ था तो मैथ का आपको यदि टीचर बनना है तो आप अपना एमए मैथ से कर सकते हैं, आप अपना इंग्लिश से कर सकते हैं, तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाएगा। यदि आप किसी और सब्जेक्ट से करते हैं तो फिर आपका कॉम्बिनेशन नहीं माना जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करें साथियों जो बाकी सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, तो आपको क्या करना होगा, ये सब्जेक्ट आपने यदि ग्रेजुएशन में पढ़े हैं तो इन्हीं से आपको क्या करना है, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, एमए करना है, तो आप अपना पीजीटी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो यानी कि जो और बाकी सब्जेक्ट हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं और फिर उनको ही आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में कर सकते हैं। बस हिंदी में ही ऐसा होता है कि आपको हिंदी के साथ साथ क्या होना, संस्कृत भी आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए ग्रेजुएशन में। यदि नहीं है तो फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन उससे करना होगा। तो आई थिंक आपके जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में इस तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।